सभी बंधुओं, सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 में एक बार पुनः स्वागत है। और हम आपके सामने एक नए विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। वर्तमान समय में जो बेसिक स्कूलों में टैबलेट वितरण की योजना जो चालू है, गतिमान है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। ये योजना हमारे स्कूलों में विद्यमान है। आगे आने वाले समय में इसमें अध्यापक और बच्चों की जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और इसी टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इसमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक को हम फेशियल रिकग्नाइशन टेक्नोलॉजी अर्थात एफटीआर के नाम से जानते हैं। आज जो हमारा विषय है वो एफटीआर ही है। इसी को हम आज चर्चा करेंगे इसी पर, और इसी को हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा दो एक बातों पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो चर्चा हम करते हैं आगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ अब छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी जियो फेसिंग से होगी पहचान। ये जियो फेसिंग ही मुख्य विषय है। इसी पर हम जो चर्चा करने वाले हैं और अपने विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं। मोबाइल टैबलेट को जियो फेसिंग से ही पहचाना जाएगा। प्रदेश में बेसिक के विद्यालयों में टैबलेट वितरण के साथ ही विद्यालयों के नियमित कामकाज का डिजिटाइजेशन भी तेज हो गया है। इसी क्रम में 20 नवंबर से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 7 जिलों में शिक्षक छात्रों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज होगी। इसके अगले चरण में शिक्षकों व छात्रों की फेस रिकग्नाइशन अटेंडेंस भी शुरू की जाएगी। इसी तकनीक को हम आज विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। शासन की ओर से बेसिक व कस्तूरबा विद्यालयों में लगभग 20 लाख के आसपास टैबलेट का वितरण किया गया है, जिसमें हमारी 12 पंजिकाओं का जिक्र किया गया है, जिनको हम डिजिटल रूप में अपने इस टैबलेट के माध्यम से प्रयोग करेंगे। ये काम लगभग हमारा आखिरी चरण में है। आज का जो मुख्य विषय है हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम फेशियल रिकग्नाइशन टेक्नोलॉजी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, और इसको समझने के लिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और इस पर चलते हैं। तुमने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा। यही कुछ पिछले 10-20 सालों में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन उन हॉलीवुड मूवी के हाईली एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के ऑप्शन से हटकर एक नॉर्मल इंसान के डेली रूटीन लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट देखा गया है। इस टेक्नोलॉजी को हमारी सोसाइटी में बहुत अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाया जा रहा है। स्मार्टफोन इस फीचर का यूज एज ए सिक्योरिटी अल्टरनेट करते हैं ताकि उस डिवाइस में आपको एक्सेस दे सके। कुछ गवर्नमेंट भी इसका प्रयोग करती है, लाइक चाइना, यूएसए, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। हमारे पास स्नैपचैट है का फिल्टर है जो वर्क पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको फेशियल डिटेक्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम क्लियर कर दें कि फेशियल डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में काफ़ी फर्क दिखाई देता है। अगर हम फेशियल डिटेक्शन की बात करें और उसको डिस्क्राइब करें तो फेशियल डिटेक्शन हमारे चेहरे को स्कैन करते हुए ये पता लगाता है कि ये फेस है। वहीं दूसरी ओर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ये पता करता है कि यस, ये आपका फेस है, और ये तकनीक आपका ब्रेन बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है। यहाँ तक कि जब आप बच्चे होते हैं, एक्चुअल में ये एक कठिन प्रक्रिया है कंप्यूटर के लिए। तो चलो हम फेशियल रिकॉग्निशन को थोड़ा सा डीप में रिसर्च करते हैं और पता करते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। जब आप एक नॉर्मल फेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने जो कंसीडर करने लायक चीज़ होती है वो आइज, नोज, माउथ आता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हमारे शरीर में यूनिक पहचान देती हैं, जैसे हमारी नाक की बीट, दोनों आंखों के बीच की दूरी, दांतों का साइज आदि। कुछ फेशियल रिकॉग्नाइज तकनीक बहुत एडवांस होती है जो यूटी पे आधारित होती है। इसके अलावा ये हमारी यूनिक फेस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर उसकी व्यापक पहचान करते हैं। इन्हें धोखा दे पाना बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ चीज़ें इसमें भी कठिनाई पैदा करती हैं, जैसे हमारी बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हम
हमारी उम्र बढ़ती आती है, हम नॉर्मल से कुछ अलग दिखते जाते हैं। इससे लड़ने के लिए कंप्यूटर को ये सिखाया जाता है कि वे कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन बॉडी में चेंज नहीं होते। इसीलिए ही कंप्यूटर इनसे लड़ पाता है। अगर हम एज को अलग साइड कर दें तो हम देखेंगे जब कोई कंप्यूटर आपके फेस को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते तो कंप्यूटर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी आँख की तरह वर्क नहीं करते जिस तरीके से हमारी आंखें वर्क करती हैं। इसके लिए कंप्यूटर को एक विशेष तकनीक का प्रयोग करना होता है। मोबाइल फ़ोन फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए फेस को मूव करवाते हैं। इसके अलावा ये फेस की 2D और 3D इमेज भी लेते हैं, जिसका रिकॉग्नाइजेशन इतना डीप होता है कि आपके लिए इसे गुमराह कर पाना बहुत मुश्किल है। बेसिकली ये तकनीक फिंगरप्रिंट तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुली रह चुकी है। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी 100% रहती है। हम इसमें आगे अगर जाने तो ये जुड़वा बच्चों को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत ही एडवांस देती है और उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेती है। उन जुड़वा बच्चों के बीच के अंतर को भी ये बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है। आजकल इस तकनीक का प्रयोग हम हर रोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस के लिए बैंक, गवर्नमेंट भी इनका प्रयोग करती हैं और आजकल इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कुछ बैंकें तो एटीएम में इसका प्रयोग करने की भी सोच रही हैं ताकि वे ट्रांजैक्शन के टाइम सिक्योरिटी मेजर को बढ़ा सके। यूएसए में तो आईसीई और एफबीआई जैसी व्यापक संस्थाएं हैं, मजबूत संस्थाएं हैं, वो इसको यूज कर रही हैं। आज चाहे जो भी हो इसके यूजेस हो, लेकिन भविष्य में यानी फ्यूचर में इस तकनीक का यूज हमारी लाइफ में बढ़ता ही जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि ये कभी कम भी नहीं होने वाला। बस हमें इसके बारे में अपडेट रहना है। ये मशीन हमारे बारे में इतना समझ ले रही है तो हमें भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने इस तकनीक को जाना। अब इससे आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारियों की उपस्थिति का ऑनलाइन सत्यापन प्रधान अध्यापक करेंगे। पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया शुरू होने तक ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, ध्यान रखना, ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। उन्होंने इन 7 जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को प्रभावी कराने के लिए डिजिटल रजिस्टर के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय का समय जो रहेगा वो सुबह 7:45 से 8 बजे तक और दोपहर जाने का समय 2:15 से 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं अक्टूबर से 31 मार्च तक ये समय 8:45 से 9 तक और दोपहर 3:15 से 3:30 के बीच रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा है कि मोबाइल टैबलेट को जियो फेसिंग से पहचाना जाएगा। साथ ही पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय अध्यापक और प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस तरह हम देखते हैं कि आज हमने जो जानकारी प्राप्त की वो आपको उपयोगी रही होगी आपके लिए। तो कृपया अगले विषय को हम ऐसे ही जारी रखें। हमें उत्साहवर्धन करने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 को के इस पार्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने प्रयास किया है कि आपको दिया विषय आपकी समझ में आया हो और उम्मीद करते हैं ये आगे भी बना रहेगा। आप मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी बंधुओं को नमस्कार।